हेलो, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सेकंड लेक्चर का आप जो है वेट कर रहे होंगे। तो बेटा सेकंड लेक्चर आ चुका है एनिमल किंगडम का। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में जो है हमने क्या सीखा था। हमने जो है हमने बात करी थी कि जो हमारा मेटाजोन्स होते हैं, पैराजोआ, यूमेटाजोन्स की बात करी थी। और हमने बेटा इसके अंदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करी थी। और जो आज है, आज हम पढ़ेंगे बेटा इसके अंदर, आज जो पढ़ने वाले एक सिमेट्री पढ़ेंगे। सिमेट्री क्या होता है, उसके बाद हम जो है डील करेंगे डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर को, सीलोम पढ़ेंगे बेटा, इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर में बने रहना और जुड़े रहना। तो लेक्चर में स्टार्ट करते बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड बात करते हैं सबसे पहले बेटा सिमेट्री। सिमेट्री बच्चों, सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। सिमेट्री बात करते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा होगा, यहां से देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री जो होती है वो तीन टाइप की होती है, ठीक है। सिमेट्री एसिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्री जो होती है वो तीन टाइप की होती है बेटा। एक होती है हमारी एसिमेट्री, एसिमेट्री। एक होती है बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। एक होती है बेटा रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। एसिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, तीनों को हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिमेट्री क्या होते हैं। एसिमेट्रिकल, ए सिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिकल की बात करते हैं, एसिमेट्रिकल्स क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। तो सुनना ध्यान से, ऊपर नहीं दिखाई दे रहा, इसे नीचे कर देते हैं। एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स। एसिमेट्रिकल्स कौन से होते हैं बेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल्स जो किसी भी प्लेन से कट नहीं हो सकते हो, ठीक है ना, जिनके अंदर सिमेट्री एब्सेंट रहती हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं एसिमेट्रिकल, ठीक है। तो इसमें बोल सकते हैं बॉडी ऑफ एनिमल्स, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म कांट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल टू इक्वल हाफ्स। तो क्या कर सकते हैं बेटा, बॉडी, इसमें क्या होगा बच्चों, बॉडी, बॉडी of organisms, body of organisms can't be divided, can't be divided, body of organism can't be divided into two equal halves, two equal halves by plane of axis, by plane of axis। बेटा ऐसी ऑर्गेनिज्म जो प्लेन ऑफ एक्सिस से कट करने पर जिनकी बॉडी डिवाइडेड नहीं होती है, उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म कांट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय प्लेन ऑफ एक्सिस। ओके बच्चों, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल। बेटा फिर इसके एग्जांपल्स याद रखना, इसके एग्जांपल्स में जाएगा आपका फाइलम पोरीफेरा, पोरीफेरा, ठीक है बच्चों। सेकंड हम बात करते हैं रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री बच्चों, इस रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, जो बॉडी होती है एनिमल्स की वो डिवाइड होती है एनी प्लेन से कट करने पर, ठीक है। बॉडी ऑफ एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, बॉडी ऑफ एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड, कैन बी डिवाइडेड into two equal halves, into two equal halves, into two equal halves by any plane, by any plane
passing through the center, passing through the center, passing through the center of axis, center of axis. बेटा center of axis, body of animals या organism can be divided into two equal halves by any plane passing through the center of axis. तो समझना बेटा, इस लाइन को समझना, ठीक है। सपोज हमने जो है ये हमने बनाया ऐसे, ये ऐसे, और इसके अंदर एक और ऐसे बॉडी है, ठीक है बच्चों। इधर देखना बेटा, देखो इसको जैसे कि इसकी बात करें तो इसको बेटा हम कैसे कट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कट कर सकते हैं, एक प्लेन से कट कर सकते हैं बेटा। इसको हम जो है इसको हम ऐसे कट कर सकते हैं, क्या दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? तो एक से ज्यादा प्लेन से कट करने पर, ठीक है। और बेटा हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके हम बात करते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर लो, ठीक है। तो एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ एक्सिस, तो इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। फॉर एग्जांपल इसमें क्या जाएगा बच्चों, इसके अंदर आपको याद रखना है, रेडियल सिमेट्री में आपको याद रखना है फाइलम, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा। बेटा एक और याद रखना, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, एडल्ट इकाइनो, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, इसके अंदर बेटा रेडियल सिमेट्री मिलती है, ठीक है। तो ये हमने रेडियल देखा, अब हम बात कर रहे थे थर्ड की। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और थर्ड यहां देख रहे हैं, थर्ड लिखते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। ये बेटा बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है, तो सुनो ध्यान से। देखो यहां तो किसी प्लेन से कट करने पर ये डिवाइड होगी ऑर्गेनिज्म की बॉडी, तो बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होगा, बॉडी जो होगी वो डिवाइड होगी टू इक्वल पार्ट्स में, बट ओनली वन प्लेन से, ठीक है। तो लिख सकते हैं बॉडी ऑफ एनिमल, बॉडी ऑफ एनिमल कैन बी डिवाइडेड, कैन बी डिवाइडेड into two equal halves, into two equal halves by only one plane, only one plane, only one plane passing through the, passing through the center of axis, center of axis। बच्चों तो एक पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है, इसमें आ रहा है ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, और यहां पर क्या आ रहा है बच्चों, एनी प्लेन, ठीक है। तो इसमें याद रखना बाइलेटरल के अंदर ओनली हमारा क्या हो सकता है, बाइलेटरल के अंदर ओनली वन प्लेन, और उसके अंदर हमारा एनी प्लेन। बेटा इसके एग्जांपल्स में आपको याद रखना है, यहाँ पर हमारा सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिंथिस, टीनोफोरा हो गया, और यहाँ बच्चों जाएगा प्लैटीहेलमिंथिस, प्लैटीहेलमिंथिस टू कॉर्डेट, प्लैटीहेलमिंथिस टू कॉर्डेट्स, प्लैटीहेलमिंथिस टू कॉर्डेट्स तक बेटा हमारा कौन सा होगा, हमारा इसमें इन बाइलेटरल सिमेट्री। तो हमने जो है खत्म किया सिमेट्री टॉपिक। तो सिमेट्री जो होता है बेटा तीन टाइप की होगी, एसिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। एसिमेट्रिकल जो होता है फाइलम पोरीफेरा में देखने को मिलेगा, और बाइलेटरल सिमेट्री जो होता है वो हमारा, पहले फिर रेडियल सिमेट्री की बात करें, रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, बाइलेटरल सिमेट्री जो है हमारा वो प्लैटीहेलमिंथिस टू कॉर्डेट्स देखने मिलेगा। आई होप आपको समझ में आएगा। इसके बाद बेटा स्टार्ट करते हैं जर्म लेयर। जर्म लेयर की बात करते हैं, जर्म लेयर क्या होता है बच्चों, जर्म लेयर, जर्म लेयर। बेटा जर्म लेयर जो होती है ये एम्ब्रियोनिक, जर्म लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक लेयर।
ठीक है। ये जर्म लेयर कैसे बनती है तो सुनो ध्यान से। जर्म लेयर का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है बेटा, इसके अंदर पहले हमारा जाइगोट होता है, जाइगोट के बाद हमारी 4n सेल बनती है, फिर 8n सेल बनती है, ठीक है, फिर 16n सेल बनती है, तो उसके बाद ही हमारा क्या होता है, जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जर्म लेयर कुछ नहीं होती, जर्म एक एम्ब्रियोनिक लेयर होती है जिसके अंदर बेटा दो चीज पढ़ने वाले हैं, एक होती है डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, और एक होती है हमारी ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक के अंदर 2 लेयर होती है और ट्रिप्लो के अंदर 2 लेयर होती है। ठीक है, तो ये रख ध्यान से देखने ये कैसे होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। जर्म लेयर की बात कर रहे हैं तो डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो जर्म लेयर बच्चों, ठीक है, जर्म लेयर एक तरफ ले रहे हैं हम बेटा डिप्लो ब्लास्टिक, एक तरफ ले रहे हैं हम बेटा ट्रिप्लो ब्लास्टिक। ओके बच्चों, ये जो हम ले रहे हैं एक तरफ ले रहे हैं बेटा डिप्लोब्लास्टिक और एक तरफ ले रहे हैं हम ट्रिप्लोब्लास्टिक। बच्चों ध्यान से सुनना ये क्या होता है। ओके, देखो देखो अब जो है एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम्स दिखा रखे हैं, आपको डायग्राम्स प्रॉपर वे में बनाने हैं, प्रॉपर वे में आपको क्या करना है, इसको डायग्राम्स को अच्छे से लिखना है। ओके बच्चों, तो हम बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक के अंदर और ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर क्या होता है। देखो दिख रहा है बेटा, ध्यान से देखना बेटा। बेटा अच्छे डायग्राम बनाओगे, अच्छे सुंदर सुंदर नोट्स बनाओगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक वो याद रहेंगे और लॉन्ग टर्म तक आप उसको पढ़ सकते हो। तो सजेशन यही है, आप अच्छे अच्छे नोट्स बनाइएगा। आपको बेटा कोई भी डाउट आए करे आप कमेंट्स में डाल दिया करो। ओके बच्चों, कमेंट्स में आपका रिप्लाई दिया जाएगा। बच्चों विजिबल है आपको? ओके।
देखो बच्चों, सुनो ध्यान से। आई होप बन गया डायग्राम बेटा। ये जो आउटर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, ये आउटर वाली लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म बेटा। उसके बाद यहां पर जो होती है इसको बोलते हैं, जो लेयर होती है इसको बोलते हैं मीजोडर्म। मीजोडर्म, ये मीजोडर्म एक तरीके की मिडिल लेयर होती है, ये मीजोडर्म। उसके बाद बेटा अंदर वाली जो लेयर है, ये वाली थर्ड लेयर, इसको बोलते हैं एंडोडर्म। एंडोडर्म, ये एंडोडर्म होती है बच्चों, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, ये जो है यहाँ पर एक जो है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, मीजो, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड लेयर होती है मीजोगिलिया। मीजोगिलिया, तो मीजोगिलिया जो होती है ये हमारी अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है, ये नॉन सेल्युलर होती है, नॉन सेल्युलर। ओके बच्चों, सबसे पहले हम एक्टोडर्म की बात करते हैं बेटा। ये एक्टोडर्म जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर। और जो हमारी मीजोडर्म है वो हमारी कौन सी है, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। और जो बच्चों एंडोडर्म है वो कैसी है, हमारी इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर। ओके बच्चों, ये जो दिख रही है बेटा इसको बोलते हैं गट, और ये भी हमारी क्या होती है, गट। तो ट्रिपल प्लास्टिक के अंदर बेटा तीन लेयर है, एक्टोडर्म सबसे आउटर मोस्ट, फिर मीजोडर्म मिडिल लेयर, फिर एंडोडर्म इनर मोस्ट। और जो डिप्लोब्लास्टिक के अंदर एक जो होती है बेटा इसको बोलते हैं मीजोगिलिया, जो अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है और नॉन सेल्युलर होती है। सबसे पहले हम डिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक के अंदर आपको याद रखना है, इसके अंदर बेटा होता है फाइलम सिलेंट्रीटा, फाइलम सिलेंट्रीटा, और बेटा होगा सेकंड फाइलम टीनोफोरा, टीनोफोरा। और ट्रिपल प्लास्टिक के अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर जो फाइलम होंगे क्या होगा, प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेटी हेलमिंथिस टू कॉर्डेट, प्लेटी हेलमिंथिस टू कॉर्डेट्स तक जो होंगे बेटा वो हमारे ट्रिपल प्लास्टिक्स के अंदर आएंगे। समझ आया बच्चों, ये जर्म लेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अंदर दो टॉपिक्स दे रखे हैं, डायग्राम्स बना रखे हैं और आप इसको देख लेना। ओके बच्चों, तो हमने जर्म लेयर की बात करी, यहाँ हमने सिमेट्री पढ़ी थी, सिमेट्री क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने जर्म लेयर पढ़ी, उसके बाद जो है हम बात करेंगे सीलोम की। सीलोम क्या होती है, थर्ड टॉपिक बच्चों सीलोम। सीलोम, सीलोम क्या बेटा, सीलोम एक सीलोम एक बेटा बॉडी कैविटी होती है, ठीक है। सीलोम जो होती है एक बॉडी कैविटी होती है, जो हमारी सीलोम जो है हमारी बॉडी कैविटी होती है जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होती है। सीलोम एक मीजोडर्मली एक हमारी बॉडी कैविटी होती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सीलोम जो होती है हमारी एक बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी होती है जो प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में होती है, ठीक है बेटा। बॉडी वॉल जो होती है वो हमारी याद रखना एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म, और जो गट वॉल है वो हमारी कैसी है बेटा, वो एंडोडर्म है, ठीक है बच्चों। तो हम रिप्रेजेंट करें तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सुनो ये जो है हमारा बेटा, ये जो है हमारी बॉडी वॉल और ये हमारी बेटा है गट वॉल। जो हमारी गट वॉल है वो हमारी है एंडोडर्म, एंडोडर्म इसका ओरिजिन है, और जो हमारी बॉडी वॉल है उसका ओरिजिन क्या है, हमारा एक्टोडर्म। ओके बच्चों, और जो यहाँ का दिखाई दे रही है आपको ये
ये जो दिखाई दे रही है बच्चों, ये बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो दिखाई दे रही है, इसी को बोलते हैं सिलोम। ये भी हमारी क्या है, सिलोम। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं सिलोम की। इस सिलोम का 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिलोमेट। एक होती है हमारी एसिलोमेट्स, सेकंड होती है स्यूडोसिलोमेट्स, स्यूडो सिलोमेट्स, थर्ड होती है यूसिलोमेट्स, यू सिलोमेट्स। पहले बेटा एसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स और यूसिलोमेट्स, ये क्या होते हैं तो ध्यान से सुनना। एसिलोमेट्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिलोम एब्सेंट होगी, इसको एसिलोमेट्स बोलेंगे। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, जिसके अंदर फॉल्स सिलोम होगी, और यू मतलब ट्रू सिलोमेट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक डायग्राम बनाएंगे तीनों का और तीनों को खत्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं सिलोम, ये अपलोड होगा। ओके बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।